Hello students, this is second video chapter 18. Here we start the next topic group blood groups हम इसमें देखेंगे. So let's we start from the first paragraphs. As you know, the blood humans beings are different in certain aspect through it appears to be the similar. The various types of grouping of the blood has been done. To such grouping, कई तरीके की जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर. सो यहाँ कुछ काइंड्स हैं ब्लड ग्रुप के, जैसे ABO. टू सच ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग होती है ब्लड्स की. जैसे ABO एंड RH आर द वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. तो सबसे पहले हम ABO ग्रुपिंग का देखते हैं. ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन्स. ABO ग्रुप जो है वो बेस्ड रहता है प्रेजेंट और एब्सेंट, जो कि दो सरफेस एंटीजन्स होते हैं, जो कि हैं केमिकल दैट कैन इंक्लूड द इम्यून रिस्पॉन्सेज. ओके, केमिकल्स होते हैं जो कि इंक्लूड रहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, वो होते हैं सरफेस एंटीजन. ऑन द RBCs नेमली A एंड B, और जो RBCs में होते हैं वो A एंड B. सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन द टू नेचुरल एंटीबॉडीज़. इसमें दो एंटीजन नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन. इसके रिस्पॉन्स पे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा. द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ इन द 4 ग्रुप्स. अब ये एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 4 ग्रुप में होता है. A ब्लड ग्रुप, B, AB एंड O, जो कि टेबल में नीचे हम डिस्कशन करेंगे. यू प्रोबेबली नोन दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कुछ चीज़ें कि जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोटेक्शन रखनी है. यानी ब्लड कैन नॉट बी यूज, हर किसी के लिए कोई भी ब्लड यूज़ नहीं कर सकते. द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच. सबसे पहले जो भी डोनर का ब्लड है वो केयरफुली मैच करना है विद द ब्लड रेसिपिएंट. जिसको भी हमें ब्लड देना है रेसिपियर का और डोनर का, दोनों का मैच होना चाहिए तभी हम ट्रांसफ़र करें. अवॉइड सर्वर प्रॉब्लम ऑफ द क्लम्पिंग, सो दैट के किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए. और जो प्रॉब्लम है ब्लड क्लम्पिंग की, मीन्स इसमें ब्लड क्लम्पिंग में क्या होता है, RBCs डिस्ट्रक्शन हो जाता है. RBCs का, जैसे किसी पर्सन का A ब्लड ग्रुप है, हम उसको B दे दें, सो उसके ब्लड में RBCs का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा. द डोनर कंपैटिबिलिटी एज शोन इन द टेबल 18.1. ये टेबल देख लेते हैं एक बार हम. ब्लड ग्रुप की है डोनर ब्लड ग्रुप में एंड डोनर कंपैटिबिलिटी में ब्लड ग्रुप, एंटीजन्स, RBCs एंड एंटीबॉडीज, प्लाज्मा एंड डोनर ग्रुप. ओके, सो यहाँ पर ब्लड ग्रुप है A, B, AB एंड O. ओके, सो ये अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं जिसमें एंटीजन्स कौन से होते हैं, एंटीबॉडीज और प्लाज्मा, और डोनर ग्रुप कौन सा होता है वो हम देखेंगे. A में इसके एंटीजन्स A ही होंगे, एंटीबॉडीज B होगी, एंड डोनर जो ग्रुप होंगे वो A और O होंगे. B में B एंटीजन्स होंगे, एंटीबॉडी A होगी, B O डोनर होंगे. O हर किसी को डोनेट करेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है. देन ऐसे ही AB है, इसमें एंटीजन्स RBCs के होंगे, एंटीबॉडी प्लाज्मा कैसी होगी, इसमें नहीं होगी एंटीबॉडीज़. एंड इसमें AB ये डोनर ग्रुप है इसके. इसमें भी O यूनिवर्सल डोनर है, इसमें एंटीजन्स नहीं बनते. ओके, एंड AB में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती और डोनर ग्रुप होता है A. फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल it is the evidence group of O can be donated to person with any other blood group. Hence of O group individual are called the universal donor group. ये टेबल के अकॉर्डिंग इसमें O जो ब्लड ग्रुप है वो सबको डोनेट कर सकता है क्योंकि यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है. पर्सन हैव AB ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विथ AB एज वेल एज अनदर ग्रुप ऑफ ब्लड. अब जो AB की बोल रहे हैं, AB जो पर्सन है वो ले सकता है AB से, जो भी है ना डोनर होता है A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है और O से तो वो ले ही सकता है. ओके, सो AB ये होता है सबसे ये अपना ब्लड ले सकता है. देन देयरफॉर द सच पर्सन्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. और ये जो AB ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसे किसी भी ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है. ओके, इसके बाद है नेक्स्ट RH ग्रुपिंग. नेक्स्ट टॉपिक में RH ग्रुपिंग देखेंगे. ये भी एक अदर तरीके की
एंटीजन होते हैं द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रशेस एंड monkeys, hence the RH is also observed in the surface of RBCs and of the majority near the 80% of the humans. 80% humans में ये देखने को मिलती है. एंड द सच इंडिविजुअल्स आर, और इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसको R पॉजिटिव बोलते हैं, RH पॉजिटिव. एंड दोज whom the antigens is absent, जिनमें एंटीजन प्रेजेंट होंगी वो RH पॉजिटिव होंगे, जिनमें एब्सेंट होगी वो RH नेगेटिव होंगे. ओके. एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. एक्सपोज किया जाएगा अगर नेगेटिव पर्सन में पॉजिटिव ब्लड को, तो विल फॉर्म होगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजेंस के अगेंस्ट में. देयरफॉर द RH ग्रुपिंग शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन. ये जो RH ग्रुप है वो मैच होता है, मैच किया जाता है ये भी ट्रांसमिशन से पहले. अ स्पेशल केस ऑफ द RH इनकम्पैटिबिलिटी इस मिसमैच. अगर मिसमैच होता है ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव का, ओके, तो मिसमैच होता है तो इट हैज़ बीन द ऑब्जर्व द बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड इज ऑफ फीटस. मीन्स ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई प्रेग्नेंट मदर है और उसका जो RH नेगेटिव है और उसके फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है, तो RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट द एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड. तो हमें जो अगर उसके फीटस का है तो उसको फॉइटस को डू नॉट एक्सपोज नहीं करना है उसके RH नेगेटिव ब्लड को ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी. ऐसा जो मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, जैसे मदर का नेगेटिव है या फीटस का पॉजिटिव है, सो ऐसा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, तो उसको मदर के RH से मैच नहीं होने देना है. ओके. वी सेपरेट बाय द प्लेसेंटा, और ये वेल सेपरेटेड रहता है प्लेसेंटा में. हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, जैसे ही मदर की डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू, और वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है ये एक्सपोज करने की मैटरनल ब्लड में, मदर के ब्लड में उसके RH नेगेटिव जो भी फोइटस का है मिक्स होने की. द अमाउंट ऑफ RH नेगेटिव ब्लड फ्रॉम द फोइटस. ओके. इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडीज. और इस केस में मदर की बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रिपेयर होने लगेंगी अगेंस्ट RH एंटीजेंस की इन हर ब्लड में, उसके ब्लड में. इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, और जो इनकी प्रेगनेंसी होगी उसकी RH जो एंटीबॉडीज होंगी उसकी मदर की जो RH नेगेटिव है कैन लीक इनटू द, और जो डिलीवरी के टाइम पे वो लीक होने की चांसेस रहती है उसके फॉइटस से इनटू द ब्लड एंड फॉइटस. ओके. मदर के ब्लड में फॉइटस के ब्लड से उसमें जब डिलीवरी के टाइम पे मिक्स होने की संभावना रहती है. एंड द डिस्ट्रॉय ऑफ द फॉइटल RBCs, अब दिस कुड बी फेटल ऑफ द फॉइटस, कुड कॉज द सिवियर एनीमिया. और ये जो अगर मदर के से बेबी में जाएगा या फॉइटस में जाएगा, सो क्या होगा, द सर्वर एनीमिया एंड द जॉन्डिस का खतरा रहता है बेबी को. दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटलिस. दिस कैन बी अवॉइडेड, इसको भी अवॉइड किया जा सकता है, बचाया जा सकता है by administering anti-RH antibodies of the mother and immediately after the delivery. ये इसमें इंजर्ट किया जाए anti-RH एंटीबॉडीज़ जैसे ही मदर की डिलीवरी हुई है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद ही ये उसमें इंजर्ट कर देना चाहिए मदर में. ओके. सो दैट के जो भी बेबी है वो प्रोटेक्टेड रहे. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कोएगुलेशंस ऑफ ब्लड. नेक्स्ट टॉपिक है कोagulation ऑफ ब्लड. सो ब्लड में कैसे कोagulation होता है वो देखेंगे हम. यू नो दैट द व्हेन यू कट योर फिंगर एंड हार्ट योर सेल्फ यू वांट डज नॉट कंटिन्यू ब्लीड फॉर द लॉन्ग टाइम. ये बोल रहे हैं कि आपकी या कोई फिंगर है या कहीं कट लग जाता है आपकी बॉडी में कहीं भी, सो करता है आपके चोट लग जाती है तो ये कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें थोड़े टाइम बाद वो रुक जाती है. यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम. डू यू नो ऐसा क्यों होता है? ब्लड एक्साबाइड कोगुलेट और क्लोटिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंजरी इन द ट्रॉमा. क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ये कोगुलेट हो जाता है, उसमें कुछ येलो ब्राउनिश कलर का है ना लिक्विड आता है, वो उसमें ब्लड के फ्लो को रोक लेता है, वहाँ ये जम जाता है. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस. और यही मैकेनिज्म होता है जो एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का वो रुक जाता है बॉडी से. यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम. एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है एट द साइड, कट की साइड पर आ जाएगा. एंड इंजुरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसको
ब्लड ब्लड की क्लॉटिंग कर देगा वहाँ, जैसे कि फ्लो ब्लड का रुक जाए. इट इज़ अ क्लॉट और द कोएगुलेशन फॉर्म ऑफ द मेनली नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉल्ड द फैब्रिन्स. और ये जो नेटवर्क होता है कोएगुलेशंस का उसको फैब्रिन बोलते हैं, जिसमें डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड इस एलिमेंट ब्लड आर ट्रैप्ड. डेड और डैमेज जो भी ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं उसको ट्रैप्ड कर लिया जाता है. द फैब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रोजिन. जो फैब्रिन होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किसके थ्रू? कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रोजिन्स द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. और जो एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, उसके थ्रू ये फाइब्रोजिन किए जाते हैं. द थ्रोम्बिन्स इज टर्न द फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस. और ये क्या करता है? टर्न करता है और फॉर्म्ड करता है फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस से, और प्रेजेंट रहता है ये प्लाज्मा में, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं. एंड एन एंजाइम इज अ कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेसिस. एक एंजाइम जो होता है थ्रोम्बोकाइनेसिस इज द रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन. ये एंजाइम होता है जो इससे बनता है, उसी में ही थ्रोम्बिन से उसी में ये रिक्वायर्ड होता है अब रिएक्शन में थ्रोम्बोकाइनेसिस. दिस कॉम्प्लेक्स इज अ फॉर्म्ड बाय द सीरीज इज लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन. और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होती है बाय सीरीज की, जो कि लिंक्ड रहती है एंजाइम रिएक्शन से. एंड कैस्केड जो इसको बोलते हैं प्रोसेस होती है जो कि इन्वॉल्व रहती है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में. एन इंजुरी और द ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड रिलीज द सर्टेन फैक्टर. और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में वो रिलीज करती हैं सर्टेन फैक्टर्स को विच इज़ एक्टिव इन द मैकेनिज्म एंड कोगुलेशन. जो एक्टिव होती है मैकेनिज्म में और कोगुलेशन में. एंड सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू. और कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं टिश्यू के थ्रू एट द साइड जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर. एंड इनिशिएटेड कोगुलेशन द कैल्शियम्स आयंस प्ले इन द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग. और जो कैल्शियम्स आयंस होते हैं वो क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके बाद है लिम्फ. लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है. इसमें क्या होता है? एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज. टिश्यू जैसे ब्लड पास होकर कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में जाता है. सम वाटर लॉन्ग विद द मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस. अब इसमें ये बोल रहा है कुछ वाटर होता है अलॉन्ग विद द मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं इसमें, जो कि मूव आउट करते हैं इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू. एंड लिविंग लार्जर प्रोटीन्स इन द मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड. जो कि लिविंग लार्जर प्रोटीन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड कहाँ पर होते हैं? एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स में. दीज फ्लूइड्स रिलीज्ड आउट. जो ये फ्लूइड होता है वो रिलीज आउट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेडियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं. इट इज़ हैज़ अ सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन. इनमें सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज दैट प्लाज्मा में होता है जैसे वैसे ही. और क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा. एंड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स. जो ब्लड और सेल्स के बीच में ऑलवेज जो भी होता है वो क्या होता है? एक फ्लूइड होता है. दिस टाइप का फ्लूइड होता है, आकर रहता है. जैसे ये सेल्स हैं और इसके बीच में ये फिल रहेगा, ये कुछ इस टाइप से. ओके देन एंड द एलोबरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स. अब ये क्या करेगा? एलोबरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स, जिसको हम लिम्फोटेक्टाइक बोलेंगे सिस्टम. एंड कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स द बैक. और ये कलेक्ट ये फ्लूइड को करेगा और क्या करेगा? ड्रेन करेगा बैक साइड ऑफ द मेजर वेन में. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फोटिक सिस्टम. और जो फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है लिम्फोटिक सिस्टम में उसको हम लिम्फ बोलते हैं. ओके लिम्फ इज अ कलरलेस होता है फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशली लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्सिबल रहता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बॉडी में. एंड लिम्फ्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट करियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन्स के लिए. फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्स. फैट्स भी होते हैं जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं लिम्स के थ्रू इन द लेक्टल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई, जो कि प्रेजेंट रहते हैं इंटेस्टिनल विलाई में. ओके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन पाथवे. ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं. ओके थैंक यू.